इधर जुमे की नमाज हुई और उधर अदालत ने भोजशाला को बताया मंदिर। मस्जिद के लिए राम मंदिर मॉडल वाला फैसला। नमस्कार, आदाब, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं क्लियर कट। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भोजशाला को हिंदू मंदिर घोषित करके हिंदुओं के पूजा के अधिकार को बरकरार रखा है। अदालत ने एएसआई के 2003 के उस आदेश को रद्द किया जो मुस्लिम समुदाय को नमाज की इजाजत देता था। मुस्लिम पक्ष इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा। फैसले में अदालत ने मुसलमानों को मस्जिद के लिए अलग जमीन देने पर विचार करने को कहा है। दरअसल एमपी के धार जिले में लंबे समय से विवादित भोजशाला पर एक अहम फैसले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने शुक्रवार को भोजशाला परिसर को मंदिर घोषित किया और उस जगह पर हिंदुओं के पूजा करने के अधिकार को बरकरार रखा। हाई कोर्ट का फैसला उस वक्त आया जब वहां जुमे की नमाज हो रही थी। चूंकि हाई कोर्ट ने विवादित भोजशाला को अब हिंदू मंदिर करार दिया है, ऐसे में इस बार हुई जुमे की नमाज को आखिरी नमाज माना जा रहा है। तय नियम के मुताबिक शुक्रवार को मुस्लिम समुदाय भोजशाला में नमाज अदा करता है और इस बार भारी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा की गई। फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये भोजशाला की है। चूँकि शुक्रवार का ये नियम बनाया गया था कि आज के दिन जुम्मे की नमाज अदा की जाती है, 1 से 3 बजे का समय भी तय किया गया है और दूसरी तरफ मंगलवार को पूजा की जाती है। इसी तरह की व्यवस्था 2003 से चली आ रही है। फ़िलहाल यहाँ पर आप देख रहे हैं कई मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज अदा करके वापस लौट रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब भोजशाला में नमाज अदा करके लोग बाहर निकल रहे हैं और फिलहाल यहाँ पर भारी पुलिस बल भी तैनात है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसे ठीक करेगा और इस ऑर्डर को पलट देगा। बाबरी मस्जिद के फैसले से इसमें साफ समानताएं हैं। वहीं मुस्लिम पक्ष ने कहा कि वो फैसले को पढ़ेंगे और समझेंगे। साथ ही कहा कि वो इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। धार भोजशाला केस के फैसले पर धार के शहर काजी वकार सादिक ने कहा, हम अदालत का सम्मान करते हैं, हम अपने खिलाफ दिए गए इस फैसले को रिव्यू करेंगे और हम इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। हाँ, हाई कोर्ट के फैसले की समीक्षा करेंगे। हमारे खिलाफ जो फैसला हुआ आर्गूमेंट के खिलाफ, तो यकीनन हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे उसको। क्या इस फैसले को चुनौती देंगे? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में प्रथम वक्त में ही जाके चुनौती देंगे और मुझको लगता है कि सारे आर्गूमेंट के बाद हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन ये जो फैसला आया है इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। इस फैसले को राम मंदिर मॉडल वाला फैसला कहा जा रहा है। दरअसल अदालत ने 2003 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई के पास किए गए एक ऑर्डर को रद्द कर दिया, जिसमें हिंदुओं के कॉम्प्लेक्स के अंदर पूजा करने के अधिकार पर रोक लगाई गई थी और मुस्लिम कम्युनिटी को वहां नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई थी। हालांकि मुस्लिम कम्युनिटी के धार्मिक अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए अदालत ने उन्हें मस्जिद बनाने के लिए धार जिले में सही जमीन देने के लिए एप्लीकेशन देने की इजाजत दी है। कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा कोई आवेदन दिया जाता है तो राज्य कानून के हिसाब से उस आवेदन पर विचार कर सकता है। ये आप जानते हैं कि राम मंदिर के फैसले में भी अदालत ने मुस्लिम पक्ष के लिए अलग जमीन देने की बात कही थी। केंद्र सरकार और एएसआई को भोजशाला मंदिर और प्रॉपर्टी के अंदर संस्कृत सीखने के एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के लिए फैसला देने का निर्देश दिया गया है। लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में रखी मूर्ति को यहां लाने और उसे ठीक करने की मांग वाली अर्जी के बारे में कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता पहले ही भारत सरकार को कई रिप्रेजेंटेशन दे चुके हैं। भारत सरकार लंदन म्यूजियम से देवी सरस्वती की प्रतिमा वापस लाने और उसे कॉम्प्लेक्स में फिर से लगाने के उनके रिप्रेजेंटेशन पर विचार कर सकती है। इस फैसले को लेकर वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि इंदौर हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसमें एएसआई के 7 अप्रैल 2003 के ऑर्डर को कुछ हद तक
रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा कोर्ट ने हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार दिया है और भोजशाला कॉम्प्लेक्स को राजा भोज का माना है। लंदन के एक म्यूजियम में रखी मूर्ति को वापस लाने की हमारी मांग के बारे में कोर्ट ने सरकार की इस रिक्वेस्ट पर विचार करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि मुस्लिम पक्ष भी सरकार के सामने अपनी बात रखने के लिए आजाद है। आज भोजशाला के केस में ऑनरेबल इंदौर हाई कोर्ट का बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया है, जिसमें ऑनरेबल इंदौर हाई कोर्ट ने जो एएसआई का 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर है उसको पार्शली क्वैश किया है और हिंदू समाज के लोगों को वहां पे पूजा पाठ का अधिकार दिया है। कोर्ट ने भोजशाला कॉम्प्लेक्स को राजा भोज का माना है, एक सरस्वती स्कूल माना है लर्निंग का। साथ ही साथ इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भोजशाला के केस में जो हमारी मांग थी कि वहां से लंदन के म्यूजियम से मूर्ति वापस लाई जाए, कोर्ट ने कहा है कि सरकार इस रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर करे और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो मुस्लिम पक्ष हैं वो सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, जो रिस्पोंडेंट नंबर 8 है मौला कमालुद्दीन की तरफ से, और उनको अल्टरनेट लैंड देने के लिए सरकार उस पर विचार करे। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने यहाँ पे हमें पूजा पाठ का अधिकार दिया है। मैनेजमेंट के लिए सरकार को कहा है कि वो इसके मैनेजमेंट के लिए चीजें देखे और जो एएसआई का ऑर्डर था 7 अप्रैल 2003 का, जो यहाँ पे नमाज की अनुमति देता था, उसको कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। अब वहाँ पे सिर्फ पूजा होगी, अब वहाँ पे सिर्फ पूजा होगी। उस पूरे परिसर का जो स्वरूप है वो एक हिंदू मंदिर का स्वरूप माना है कोर्ट ने, सरस्वती मंदिर का माना है। इसके अलावा अदालत ने सरकार से मुस्लिम पक्ष को दूसरी जमीन देने पर विचार करने को कहा है। कोर्ट ने भोजशाला में पूजा करने का अधिकार दिया है और सरकार को साइट के मैनेजमेंट की देखरेख करने का निर्देश दिया है। एएसआई का पिछला ऑर्डर जिसमें नमाज पढ़ने का अधिकार दिया गया था, पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। अब से वहां सिर्फ हिंदू पूजा होगी। ये फैसला उस विवाद के बीच आया है जब हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटी ने ऐतिहासिक रूप से एएसआई प्रोटेक्टेड इस स्मारक पर अपना दावा किया है। जहां हिंदू भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर मानते हैं, वहीं मुस्लिम पक्ष इस स्ट्रक्चर को कमाल मौला मस्जिद के तौर पर पहचानता है। जैन समुदाय के एक हिस्से ने यह भी दावा किया कि ये कॉम्प्लेक्स असल में एक पुराने जमाने का जैन मंदिर और गुरुकुल था। चलिए अब एक नजर इस पूरे विवाद पर डालते हैं। असल में ये विवाद भोजशाला से जुड़ा हुआ है, जो 11वीं सदी का एक स्मारक है जिसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सुरक्षित रखा है। हिंदू समुदाय इस जगह को देवी सरस्वती, वेग देवी का मंदिर और मुस्लिम समुदाय इसे मस्जिद मानता था। 2003 में एएसआई ने एक व्यवस्था की जिसके तहत हिंदू समुदाय को मंगलवार को पूजा करने की इजाजत थी, जबकि मुस्लिम समुदाय को शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई थी। मौजूदा कार्रवाई इस जगह के धार्मिक और ऐतिहासिक चरित्र से जुड़ी कई याचिकाओं से शुरू हुई है। पहली याचिकाओं में से एक में हिंदू समुदाय के लिए जगह वापस लेने की मांग की गई थी, जबकि मुस्लिम समुदाय को नमाज पढ़ने से रोकने की मांग की गई थी। इसलिए हाई कोर्ट ने इस जगह का साइंटिफिक सर्वे करने का आदेश दिया था, जिस पर मुस्लिम समुदाय की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय के लिए रोक लगा दी थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट को खोलने, सभी पक्षों को प्रतियां प्रदान करने और अंतिम सुनवाई में उनकी आपत्तियों पर विचार करने के लिए एक समयबद्ध प्रक्रिया निर्धारित की। आदेश के अनुपालन में मौजूदा कार्यवाही हाई कोर्ट के सामने 6 अप्रैल को शुरू हुई। इसके बाद हाई कोर्ट ने एएसआई को सर्वेक्षण कार्यवाही का वीडियोग्राफिक रिकॉर्ड एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने और सभी पक्षों को उस तक पहुंच प्रदान करने का निर्देश दिया। अब भोजशाला को लेकर हिंदू, मुस्लिम और जैन समुदाय के अलग अलग दावे क्या हैं, उनकी बात करते हैं। तो हिंदू समुदाय से संबंधित याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि भोजशाला मूल रूप से एक मंदिर था जो राजा भोज के शासनकाल के समय का था, जो देवी सरस्वती को समर्पित था और मौजूदा ढांचे में पहले से मौजूद हिंदू धार्मिक स्थल के पुरातात्विक, ऐतिहासिक और शिलालेख आधारित साक्ष्य मौजूद हैं। मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाले पक्ष के वकील ने तर्क दिया कि खिलजी काल और समकालीन खातों के ऐतिहासिक अभिलेखों में धार में किसी भी सरस्वती मंदिर के विनाश का उल्लेख नहीं है। वकील ने 1935 में धार के पुराने शासक के जारी किए गए एक ऐलान की वैलिडिटी का भी जिक्र किया,
जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी को उस जगह पर नमाज पढ़ने की इजाज़त दी गई थी। वहीं जैन कम्युनिटी के वकील ने कहा कि इस जगह के आर्किटेक्चरल फीचर्स माउंट आबू के मंदिरों जैसे ही हैं। सरकार के वकील ने तर्क दिया कि 1935 का ऐलान इनवैलिड था, क्योंकि इस जगह को पहले ही 1904 के एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट के तहत प्रोटेक्टेड घोषित किया जा चुका था। उसके बाद एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स एक्ट 1958 के तहत एएसआई ने उस जगह के कस्टोडियन और गार्जियन के तौर पर काम किया। कानूनी दलीलों और अदालती फैसलों के इस लंबे सफर के बीच हमें उस साझी विरासत और आपसी एतबार को भी सींचते रहना होगा जो हमारे समाज की असली खूबसूरती है। क्योंकि मशहूर शायर अकबर इलाहाबादी का एक खूबसूरत शेर है, चमन में इख्तिलाते रंगो बू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। भोजशाला को लेकर आया ये फैसला सिर्फ एक कानूनी आदेश नहीं है, बल्कि ये भारत के जटिल इतिहास और वर्तमान न्याय व्यवस्था के बीच के संतुलन की एक और कड़ी है, जहां हिंदू पक्ष इसे अपनी आस्था की जीत और 11वीं सदी के गौरव की वापसी के रूप में देख रहा है। वहीं मुस्लिम पक्ष ने अब देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है। कानूनी लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन सबसे अहम है समाज में आपसी भाईचारा और कानून के प्रति सम्मान बनाए रखना। जैसा कि धार के शहर काजी ने भी कहा, शांति सर्वोपरि है। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस राम मंदिर मॉडल वाले फैसले पर क्या रुख अपनाता है और क्या ये विवाद हमेशा के लिए शांत हो पाएगा। मैं हूं फरीद अली और ये था क्लियर कट। आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार।